घर में बेबरकतियां होना या रिस्क की तंगी होना। अच्छा, रिस्क की तंगी और खौफ, ये दोनों एक अजाब हैं। और ये वो अजाब हैं जिनमें सिर्फ मुतनब्बा किया जा रहा होता है कि भाई तुम लोग समझ जाओ, यानी कि लोगों में खौफ का पैदा होना, हिरास का, और लोगों में माश की तंगी होना, यानी कि बेबरकती हो जाना। अब हमारे यहाँ हर आदमी जो है वो करीबन करीबन खौफ में और बेबरकती में मुब्तला हो गया है। आई ना समझ बात? अक्सरियत हमारे यहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं। एक बड़ी वजह है घर में रिस्क में बेबरकती होने की। अगर औरत नमाज पढ़े और बावजू खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाए तो थोड़े में भी पूरा हो जाता है, बरकत पैदा हो जाती है उसमें। अब वो गंदी हैं, संदी हैं, जैसी भी हैं, उन्होंने बोल के खाने में अपना काम करना है, उन चीज़ों को हाथ लगाना है, अनाज को हाथ लगाना है, सब चीज़ों को हाथ लगाना है, जिससे बरकत उड़ जाती है। अल्लाह ताला ने बरकत को एक अजीब नेमत बनाया है। बरकत की चीज़ है कि अगर उम्र में पैदा हो जाए तो थोड़ी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसे कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपकी जितनी उम्र है, इतनी उम्र में जितनी आपने तसनीफ़ की हैं, यानी कि लिखी हैं किताबें, इतनी उम्र में पढ़ नहीं सकता आदमी बस खाली उन किताबों को। ये उलमा बात में मुत्तफिक है, जितनी उम्र में आपने ये किताबें लिख दी है, इतनी उम्र में तो खाली पढ़ी नहीं जा सकती हैं किताबें। इसको ये बरकत होती है। अब जैसे कि हज़रत इमाम बुखारी थे, इमाम अहमद बिन हम्बल थे, इनके हाफ़ज़े में बरकत थी। 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख हदीस उनको हिफ्ज़ थी। हम 3 लाख बातें हिफ्ज़ नहीं कर सकते मनोन, और उनको हदीसें याद थी पूरी। ये बरकत होती है। आई ना समझ बात? तो बरकत की जो बात है वो कब उठती है? अनाज से, जब नापाक औरत या मर्द उसमें हाथ डाले। ताकी का ख्याल ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू मोमिन का हथियार है। अब उसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। और जो हथियार रखता है वो महफूज रहता है। हमारे यहाँ ये असरात, बदनज़री, बेबरकती की एक बड़ी वजह इस बात को भी समझना है। हमारे यहाँ अक्सर लोग बेगुस्ल फिरते रहते हैं। उनको इस बात की तमीज़ ही नहीं है।
होनी चाहिए। कोशिश आदमी ये करे कि वजू से रहे। बड़ी बरकत पैदा होती है वजू करने से, उम्र में भी बरकत होती है और माल और असबाब में भी बरकत होती है। तो अब उसके अलावा बात यह है कि हमारे घरों के अंदर हमने अटैच बाथ बना ली है। गुस्ल करने की जगह पर हिस्से में, गुस्ल करने का जो हिस्सा होता है उस हिस्से में पेशाब करने को सख्त मना फरमाया है और उसको मुफलिसी का मौजूब करार दिया है। अब कितनी है हमारे यहाँ? मगरिब के बाद झाड़ू देने को मना फरमाया, होती है हमारे यहाँ। इशा के बाद बर्तनों को ढक देने का हुक्म है, खुले बड़े रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बेबरकती का बायस बन रही हैं। फिर सबसे ज्यादा बात वो ये है कि जो पहले घरों से बाहर होते थे बाथरूम, आज घरों में है, और चलो घरों में एक कोने में एक हिस्सा है वो, ये शैतानों की, जिन्नातों की आमाजगाह है, ठिकाने हैं वो जगह। अब वो आपके कमरे में अटैच बात की सूरत में है। आप वहीं रफ़ाए हाजित है, वहीं गुस्ल है, वहीं वजू है। एक बड़ी वजह